एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है होम एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार लेकर आए आपके लिए क्लास 7 का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैंने इस चैप्टर के दो लगभग वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। उसमें प्रैक्टिस सेट 1 में आपको प्रॉपर एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रॉपर तरीके से समझा के दिया है और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ड्रॉ ट्रायंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। ओके, तो हमें एक प्रॉपर ट्रायंगल्स निकालना है, वहाँ पे हमें कुछ मेजर्समेंट दिए हैं, तो उस मेजरमेंट का यूज़ करते हुए हमें एक प्रॉपर ट्रायंगल बनाना है। अब ये ट्रायंगल कैसे बनाना है? ट्रायंगल हमें मेजरमेंट को मेजर करते हुए हमें एंगल बनाना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी दी है हमें 4.2 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ए सी दी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। अभी जैसे जिस सीक्वेंस में हमें ये दिया हुआ है, जैसे कि ए बी हमें दिया है 5.5 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है ये नीचे वाली साइड होगी। बी सी दिया है तो ये बी सी इस साइड की होगी और ए सी जो होगी ये इस साइड की होगी। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लेंथ ऑफ ए बी लेंगे हम 5.5 सेंटीमीटर की। अभी अगर लेंथ ऑफ 5.5 सेंटीमीटर की लेंगी तो वो लेंथ ऑफ 5.5 सेंटीमीटर आएगा हमारा कुछ इस तरह। ये मेरा इंचेस है तो ये लगभग आएगा 5.5 सेंटीमीटर इतना। तो मेरा ये इतना ही आ रहा है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा बढ़ा के लेना पड़ेगा। तो जैसे कि ये पूरी मेजरमेंट है हमारी ए से लेके बी तक, ये प्रॉपर हमारे क्या है, लेंथ ए बी है। इसको नाम दे देता हूँ ए और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी। ओके, और इसको मेजरमेंट कितना है, इसका मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर बोला गया है बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मतलब बी सी जो पॉइंट बी पर दिया है ना, उसका जो लेंथ है वो कितना है, बी सी 4.2 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों बी सी 4.2 सेंटीमीटर निकालने के लिए हमें स्केल का यूज़ नहीं करना है, बल्कि हमें चॉप का यूज़ करना है। तो चॉप का यूज़ करके हम 4.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी स्केल लेना पड़ेगा और यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया है इसको आपको इससे क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट लेना पड़ेगा 4.2 सेंटीमीटर का। जब आप 4.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लोगे तब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आपको पॉइंट बी पे रखना है। फिर बी से आपको जितना भी 4.2 सेंटीमीटर होगा उतने मेजरमेंट का आपको क्या करना है, एक कर्व निकालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ, एक आपको कर्व निकालना है। ओके, बी पॉइंट का निकल के आ गया। तो जैसे बी पॉइंट का हमने निकाला उसी तरह हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक लेंथ ऑफ ए सी का 3.5 सेंटीमीटर का निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ ए सी का भी हम सेम पोजीशन से करेंगे और यहाँ पे हम 3.5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है। अभी आपको क्या करना है, इस पॉइंट को जोड़ देना है। जैसे कि देखो आप लोग, इसको क्या करना है, अभी ज्वाइन कर देना है। हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे, इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहेगा हमारा सी। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि लेंथ ऑफ ए बी तो 5.5 सेंटीमीटर, उसी तरह लेंथ ऑफ बी सी कहलाएगी हमारी 4.2 सेंटीमीटर। और वही अगर ए सी की बात करें तो वो होगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए का मेजरमेंट ट्रायंगल। अभी इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर बी का भी देखते हैं, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अभी हम करना क्या है, इन ट्रायंगल एस टी यू लेंथ ऑफ एस टी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टी यू दिया है हमें 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ एस यू बोला है 5 सेंटीमीटर। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है हमें फर्स्ट लेंथ ऑफ एस टी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमें ये लेंथ निकालनी होगी जो कि होगी हमारी, ये देखिए आप लोग, तो ये होगी हमारी 7 सेंटीमीटर की लेंथ। तो ये रही हमारी लेंथ ऑफ एस टी। इसको हम नाम देंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे हम एस और इस पॉइंट को नाम देंगे हम टी। ठीक है,
अब ये कितने सेंटीमीटर की, तो ये है हमारी 7 सेंटीमीटर की लेंथ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ ऑफ टी यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी लेंथ ऑफ टी कहाँ पे है, तो ये रहा पॉइंट टी। तो यहाँ से हमें 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ निकालनी है जो कि होगी 4 सेंटीमीटर की। और वो हम कैसे लेंगे, तो उसे लेना है हमें, अगेन वही स्टेप फॉलो करेंगे हम। उसे क्या करना है आपको, आपकी जो स्केल है उस पर आपको टॉप से क्या करना है, आपको 4 सेंटीमीटर का लेंथ मेजरमेंट करनी है। और उससे क्या करना है हमें, ये जो पॉइंट है तो उसको हमें टी पर रखना है। फिर टी पर रखने के बाद आपको 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ लेनी है और यहाँ पे ऐसा एक कर्व ड्रॉ करना है। सेम अभी यहाँ पे हमें एस यू बोला है 5 सेंटीमीटर, इस एस यू पे हमें 5 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी होगी और फिर यहाँ से हमें एक कर्व निकालना पड़ेगा। तो उसी के जैसा जहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, तो इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ऐसा हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट होगा हमारा यू। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि ये टी यू है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे होंगी एस यू मतलब 5 सेंटीमीटर, तो ये होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये रही इसकी डायग्राम जो आप लोग अच्छे से निकाल लेना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ पी आर दी हमें 4.5 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो हमें सीक्वेंस वाइज दिया होता है सबसे पहले हम वहाँ से चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक लेंथ निकाल लेंगे जो कि हम निकालेंगे इस स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ मेजरमेंट लेंगे हम 6 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ निकाली है मैंने, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरी स्केल का यूज़ किया है। लेकिन आप जब भी ये कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपकी जितनी आपकी स्केल पे जो भी लेंथ दी है, 0 पॉइंट से आपको मेजरमेंट लेना है अप टू 6 सेंटीमीटर तक। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से, और एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक मेजरमेंट निकाली है, तो ये पॉइंट हो गया, ये दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। तो इसको हम मेजरमेंट देंगे, ये है पी और ये है हमारा क्यू। और ये कितने सेंटीमीटर की है, तो ये है 6 सेंटीमीटर की लेंथ। अभी क्या बोला है यहाँ पे, लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यू आर बोला है, मतलब इस क्यू की जो क्यू से लेके जो हम मेजरमेंट लेंगे वो होगी 3.8 सेंटीमीटर की। तो जैसे कि मैंने बोला है आपको चॉप लेना है, चॉप से क्या करना है, आपको जो स्केल होगी, जो ऐसी स्केल होगी आपकी, तो इस पर आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेना है 3.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है। फिर मेजरमेंट लेने के बाद आपको ये जो पॉइंट है ये आपको इस पॉइंट क्यू पे रखना है, और जो भी आप मेजरमेंट लोगे उसका आपको एक 3.8 सेंटीमीटर का एक कर्व ड्रॉ करना है, इस तरह कर्व ड्रॉ करना है। अब ये क्यू आर हो गया। अभी नेक्स्ट लेंथ क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो ये है 4.5 सेंटीमीटर की पॉइंट पी आर के थ्रू। अभी देखिए यहाँ पे ये पॉइंट पी आर के थ्रू यहाँ पे पी आर है, तो यहाँ से हमें एक 4.5 सेंटीमीटर की एक लेंथ निकालनी होगी। अभी यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है। अभी इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए मैंने एक पी से लिया, इस क्यू को ज्वाइन कर दिया, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अभी यहाँ से भी हम सेम करेंगे, यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये होगा हमारा, और ये पॉइंट जो होगा ये कहलाएगा हमारा आर। जैसे कि हमने, आपको पता है कि हमने क्यू आर लिया था 3.8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लेंगे 3.8 सेंटीमीटर, और पी आर दिया हमें 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारी 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सी का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। तो आई होप आप लोगों को ये ए बी और सी में ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बोला है ड्रॉ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। अभी यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल एक ऐसा होता है, जैसे कि बेस्ड ऑन साइड्स की अगर हम बात करें,
तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऐसा होता है कि जो बेस होती है उसकी वो अदर साइड की होती है और बाकी की जो दो साइड्स होती है वो क्या होंगी, एक मतलब एक ही सेंटीमीटर की होंगी। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि बेस है 5 सेंटीमीटर और उसके जो दोनों साइड है वो 3.5 सेंटीमीटर की होंगी। मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऐसा होता है, अगर रफ फिगर अगर निकालें हम, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ओके, इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बेस थोड़ी अलग दिखाई दे रही और यहाँ पे जो दोनों साइड दिखाई दे रही है वो दोनों क्या साइड क्या है, समान है, मतलब एक जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की ही होगी। तो इसी तरह हमें ये अभी ट्रायंगल निकालना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें बेस निकालनी है 5 सेंटीमीटर की। तो इस स्केल की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक बेस निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन निकालने जा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारी 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन। अभी मैंने ये स्केल की हेल्प से पूरी स्केल का यूज़ किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। लेकिन आप लोग जब ये कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो आपको अपने स्केल का जो 5 सेंटीमीटर का लेंथ होगा उतना ही आपको ये बेस क्या करनी होंगी, लेनी होंगी। तो जैसे कि यहाँ पे कोई मेजरमेंट दिया नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको ए और इस पॉइंट को बोलेंगे हम बी। और ये कितने सेंटीमीटर की है, तो ये है 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। अभी जो यहाँ पे दोनों साइड बोला गया है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर की लेनी है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था स्केल का यूज़ करना, स्केल पे आपको 3.5 सेंटीमीटर का चॉप का मेजरमेंट लेना और जो ये पॉइंट है इसको आपको पॉइंट बी पे रखना है और यहाँ से आपको एक 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ निकालनी है। ओके, दोनों तरफ आपको 3.5 सेंटीमीटर की ही लेंथ निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है। अभी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ लेंगे। ओके, इसको भी हम आपस में जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल और इस पॉइंट को नाम देंगे हम सी। अब ये दोनों साइड कितने सेंटीमीटर की है, तो ये है 3.5 सेंटीमीटर की और ये भी है 3.5 सेंटीमीटर की। ओके, अभी दोस्तों आप लोग जब भी ट्रायंगल निकाल रहे होंगे तो जो भी गिवन दिया है आपको क्वेश्चन में सभी को आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे मेजरमेंट आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर आपने एक भी पॉइंट अगर मिस कर दिया, यहाँ पे आपने ये मेजरमेंट लिखी नहीं, तो आपके मार्क्स कटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, वो डायग्राम पूरी बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है हमें, यहाँ पे हमें बोला गया, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से। ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 6.5 सेंटीमीटर। जैसे कि पहले इससे पहले के क्वेश्चन में आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल निकालने के लिए बोला था, जो कि एक ट्रायंगल का एक टाइप होता है जो जिसकी दोनों साइड क्या होंगी, सेम होंगी और तीसरी साइड अलग होगी। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ट्रायंगल की तीनों भी साइड क्या होंगी, सेम होंगी, सेम मेजरमेंट की होगी। तो यहाँ पे हमें 6.5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट दिया है, एक लेंथ दी है, तो हमें ये तीनों भी सेट क्या करनी पड़ेंगे, 6.5 सेंटीमीटर की ही निकालनी पड़ेंगी। तो अभी मेरे पास ये स्केल है, अभी मुझे इस पूरी स्केल का ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्या करना है, आपको अपने स्केल का यूज़ करके उस पर 6.5 सेंटीमीटर का एक लेंथ निकालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो आपको ये 6.5 सेंटीमीटर का ही लेंथ लेना है। अभी दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको अपना चॉप लेना है। अब चॉप लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको स्केल से 6.5 सेंटीमीटर की एक मेजरमेंट लेनी है और उतना ही आपको क्या करना है, उसकी लेंथ लेनी है, मतलब मेजरमेंट से कर्व निकालना है। अभी देखिए, अभी मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं इसी का मेजरमेंट लेता हूँ और इस हिसाब से इतना मेजरमेंट लेता हूँ और अभी डायग्राम निकालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं पॉइंट रखूँगा इसको और इसको एक कर्व निकालूंगा यहाँ से ऐसा। अभी यहाँ से लूँगा, सेम कर्व यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक कर्व। यहाँ पे मिल गया हमें इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या करेंगे, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, इसको हमें इस तरह ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी सेम प्रोसेस यहाँ से करेंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको
ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अभी इसको नाम देंगे हम पी, क्यू और आर। अभी इसकी तीनों भी साइड सेम है, तो तीनों भी साइड को हम 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ डिक्लेयर कर देंगे। ये मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 6.5 सेंटीमीटर का। ओके, तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल, वन आइसोस्केलिस एंड वन स्केलिन ट्रायंगल। अभी इस क्वेश्चन में ना तो आपको मेजरमेंट दी है ना तो कुछ दिया है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स योरसेल्फ। इसका मतलब हमें तीनों भी ट्रायंगल की साइड्स क्या करनी है, अपने खुद के हिसाब से चूज करनी है। उस हिसाब से हमें क्या करना है, ट्रायंगल निकालना है। तीनों भी अलग अलग ट्रायंगल निकालने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको निकालना है, ड्रॉ वन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वन आइसोस्केलिस ट्रायंगल एंड वन स्केलिन ट्रायंगल। अभी यहाँ पे हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल देख लिया, आइसोस्केलिस ट्रायंगल देख लिया। अभी आगे यहाँ है स्केलिन ट्रायंगल। अभी स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, तो स्केलिन ट्रायंगल भी एक बेस्ड ऑन साइड्स का ट्रायंगल होता है, जिसकी तीनों भी साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अभी तक मैंने बताया कि आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है, कि आइसोस्केलिस की दोनों भी साइड क्या होंगी, सेम होगी, और तीसरी साइड अलग होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों भी साइड कैसे होंगी, सेम होंगी। और वही अगर बात करें स्केलिन ट्रायंगल की, तो स्केलिन ट्रायंगल की तीनों भी साइड क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो हमें पर्टिकुलर अच्छे से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस पार्ट में हम निकालेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक बेसिकली एक मेजरमेंट चूज करनी है। तो मैं चूज करता हूँ 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो 5 सेंटीमीटर। अभी 5 सेंटीमीटर हमें एक लेंथ निकालनी है। सबसे पहले हम स्केल से 5 सेंटीमीटर की लेंथ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्केल रखता हूँ और यहाँ से हमें एक 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ से हमने मेन मेजरमेंट कर ली। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, ये जो स्केल है, सॉरी ये जो चॉप है, इसको स्केल पे मेजरमेंट लिखना है 5 सेंटीमीटर। और इसको आपको, मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए मैं इसका मेजरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं ये रख रहा हूँ। तो यहाँ से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, ओके। यहाँ पे बन गया हमारा एक पॉइंट। अब ये इसके ऊपर आ गया तो आप लोगों के पास बहुत जगह होंगी, प्लेस होंगी, मतलब आप रजिस्टर पे निकाल रहे होंगे तो आपके थोड़ा सा नीचे इसको ड्रॉ करना है ताकि ये इस पर ना आए। अभी मेरे पास आपको दिखाने के लिए इतनी जगह है, अगर मैं इससे नीचे लेता तो शायद आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता था, इसलिए मुझे ये यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर लेनी पड़ी ताकि आप लोगों को अच्छे से ये मेजरमेंट दिखाई दे। अभी इस पॉइंट को क्या कर देंगे, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, इसको हम ज्वाइन कर देंगे अच्छे से, ओके। इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना सेंटीमीटर का, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का। तीनों भी साइड हम मेंशन कर देंगे, ये 5 सेंटीमीटर का है। और इसको नाम देंगे हम इस एस टी यू, ओके। तो ये बन गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी हम निकालेंगे आइसोस्केलिस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल लिखता हूँ यहाँ पे, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। और इसके मेजरमेंट लेता हूँ। तो इसका मेजरमेंट होगा आ, दोनों साइड का 3.5 सेंटीमीटर और बेस होगा 5 सेंटीमीटर, ओके। बेस मतलब ये नीचे वाली साइड। तो अभी हम 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ पे। 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ निकाल लिया मैंने यहाँ पे, ओके। अज्यूम करना कि ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। अभी हमें क्या करना है, स्केल से इस चॉप की हेल्प से मेजरमेंट लेना है 3.5 सेंटीमीटर, जो कि आप लोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक 3.5 सेंटीमीटर की एक लेंथ कर्व ड्रॉ करना है। सेम यहाँ पे भी आपको कर्व ड्रॉ करना है, बिना चॉप का मेजरमेंट इधर उधर हो। अभी हमें ये पॉइंट जो मिला यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट,
अभी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। तो देखिए ज्वाइन कर दिया, यहाँ से भी हम सेम ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया और इसको नाम देंगे ए बी और सी। अभी ये 5 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे और ये बन गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ये भी बन गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कर देता हूँ। अभी निकालेंगे हम स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ओके। जैसे कि मैंने बताया है, स्केलेन ट्रायंगल की तीनों भी साइड डिफरेंट होती है, तो हम पहले चूज कर लेंगे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अभी जो 5 सेंटीमीटर है वो चूज करेंगे हम बेस के लिए। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक बेस निकाल लेंगे, यहाँ से एक बेस निकाल लेंगे हम 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अभी 5 सेंटीमीटर का बेस निकाल लिया हमने। अभी हमें कोई भी एक साइड 4 सेंटीमीटर की निकालनी है, तो मैं ये वाली साइड निकालता हूँ 4 सेंटीमीटर की। तो ये साइड मैंने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर का कर, और ये 3 सेंटीमीटर की है तो थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ, लेकिन आपको मेजरमेंट अपने स्केल के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ ये कर, यहाँ पे हो गया। अब ये 4 सेंटीमीटर का तो है, तो मुझे यहाँ पे मेजरमेंट छोटा हो गया ये, तो ये इसको मैंने मेजरमेंट ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। देखिए कैसे ज्वाइन करता हूँ, इस तरह, ये देखिए ज्वाइन कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक स्केलेन ट्रायंगल। देख सकते हैं आप, इसकी तीनों भी साइड, आप इसको तीनों भी साइड काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। तो ये होगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ये होगा 4 सेंटीमीटर और ये होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। इसको नाम देंगे हम PQR। एक बार तीनों भी ट्रायंगल को देख लीजिए, तीनों भी ट्रायंगल अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइड के हैं और अलग अलग मेजरमेंट के हैं। तो ये होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये होगा स्केलेन ट्रायंगल। आई होप आप लोगों को ये वाला भी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में जो प्रैक्टिस सेट 2 है, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं अच्छे से आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट आज की वीडियो का कौन सा लगा है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।